अपने वचन को भेजकर हालेलुया उन्हें चंगा करूंगा। बोलता है जिस गड्ढे में है उसमें से उन्हें उससे निकाल लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बेटी लिख रही है, उसकी मम्मी के दांतों में दर्द है। देखिए पवित्र आत्मा कितना सामर्थी है। और जो जो चीज हम बोल रहा हूं मैं इस समय, मैं नहीं जानता आप कितनी दूर रहते हो, कितने किलोमीटर, और आप में से कई लोगों को मैं जानता भी नहीं, मैंने आपको आमने सामने कभी नहीं देखा, परंतु ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया, ये भविष्यवाणी का अभिषेक है कि परमेश्वर पिता आपकी बातों को प्रकट कर देता है। कई बार हम नहीं जानते आप किस दुख में, किस मुसीबत में, परंतु पवित्र आत्मा बताता है आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। प्रीति आपकी मम्मी चंगी हो चुकी हैं, उनको बोलो रिसीव करो, उस वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया। एक वचन मैं और बोलूंगा और उसके बाद आप चंगे हो जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस वचन को आप ले लेना, इस वचन को आप अपने लिए रिसीव कर लेना। परमेश्वर का वचन याकूब 1 उसके 6, 7 और 8 में बोलता है, पर जो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह मत करना बेटी, एक दिन वो परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाएगा। एक दिन तेरा विवाह होएगा, एक दिन तेरा कर्ज समाप्त हो जाएगा बेटे, एक दिन तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, बोलता है क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारे चाल बातों में चंचल है, अपने सारे चाल चलन में, अपनी सारी बातों में चंचल है। वो लोग आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु के लिए समर्पित होना है, प्रभु प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक आखिरी वचन बोल दूं, नीति वचन 4:23 बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको मालूम चंगाई यहां से है आपकी, इससे जब आपको मालूम है, जैसे ही आप किसी के घर में जाते हैं और आपका वाईफाई ऑन रहता है, उसके घर में जो वाईफाई लगा है ना, वो तुरंत आपको कनेक्शन के लिए इंडिकेट कर देता है। अब पासवर्ड पूछना आपका काम है, उसके परिवार के लोगों से, मालिक से। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया अपने मोबाइल में, सारी कहना चाहिए वीडियोस, सारे मैसेजेस, सारा व्हाट्सएप, सारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ चलने लगेगा, कोई भी चीज नहीं रुकेगी। ठीक है, वैसे ही जैसे ही हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आशीष आना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में बंद द्वार ऐसे खुलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, एक गवाही दे दूं, उसके बाद प्रार्थना करूंगा, हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा। एक जवान भाई को मैंने 2014 में प्रभु के वचन को बताया। कई वर्ष से चर्चेस जाता था, कैथलिक रहा, चर्चेस जाता था। जब भी मैं जिस घर में मीटिंग ले रहा होता था, जब बाहर आता तो देखता था वो बाहर खड़ा है। कभी वो मीटिंग में बैठने नहीं मांगता था, कभी भी वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता था। मैं उसको कई बार बोलता था, पर मैं डांटता नहीं था। मैं कई बार उसके कंधे पे हाथ रख देता था, कई बार हाथ मिलाते हुए बोलता था, कई बार कहना चाहिए थोड़ा सा गुस्सा वाला रूप बता के भी उनको मैं बोलता था। अब तो मालूम है, उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद, मतलब 1 डेढ़ साल के बाद वो बैठना शुरू किए। 2015-16 के बाद वो प्रभु के वचन को उन्होंने ग्रहण किया, और 17 में उन्होंने बोला कि मुझे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ के नामी ग्रामी चर्चेज में, नामी ग्रामी पास्टरों के पास, और सब जगह वो जाया करते थे, परंतु उन्होंने बोला, रक्षित भैया मुझे आपसे ही
बैप्टिज्म लेना है। हालेलुया। उन दिनों में मैं पास्टर नहीं था, और ध्यान से सुनिएगा, वो पहला बपतिस्मा मैंने मेरी लाइफ में दिया, 3 लोगों को दिया, जिसमें से 2 लोग अब इस संसार में नहीं हैं। एक मेरी मम्मी की दोस्त थी, जिनको हमने दिया, और आज जब मैं आपको एक बात बोलूँ कि उन्होंने अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज वो स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने उन 3 लोगों की फोटो फेसबुक में देखा और मेरे पास्टर को सेंड किया। आपको मालूम है, उन्होंने भी वो कहना चाहिए मेरे से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया। वो बोल सकते थे कि बेटा आपको ये करने का हक नहीं है, परंतु मैं बाइबल के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। मैं मरकुस 16 के अनुसार, मत्ती 28 के अनुसार और लू का रचित सुसमाचार के अनुसार बपतिस्मा दे सकता हूँ। 6 लोगों ने बपतिस्मा दिया है, मैं भी दे सकता हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और मेरा उसी दिन एक मन होगा, मैंने बोला अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। और अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। सुनेगा, मैंने वो जगह छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने बोला प्रभु अगर आपकी ओर से सेवकाई है तो मेरा ऑर्डिनेशन होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोलूं, बड़ा दुखी होकर मैंने किसी को फोन लगाया और उन्होंने बोला रक्षित, ऑर्डिनेशन होना इतनी सरल बात नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपनी भी गवाही शेयर कर रहा हूँ। उस भाई को बैप्टिज्म देने क्या दे तो दिया, परंतु उसका कहना चाहिए मेरे जीवन में कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। सुनिएगा ध्यान से। पूरे लोग मेरे विरुद्ध हो गए, सब कुछ मेरे विरुद्ध में चल रहा था, परंतु मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ, परमेश्वर पिता की महिमा करता हूँ। हालेलुया। जो बातें मेरे बुराई की थी, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस भाई को बैप्टिज्म दिया, उस दिन के बाद उसके पास इतनी ट्यूशन आने लगी, इतनी ज्यादा काम उसको मिलने लगा कि वो ट्यूशन पढ़ा नहीं पाया। सुनिए ध्यान से, ट्यूशन के कारण, ट्यूशन से उसने अपने घर में सोफा सेट लिया, उसने अपने घर में टीवी लिया, उसने अपने घर में फ्रिज लिया, उसने अपने घर में कुछ कुछ छोटे छोटे सामान जो होते वो सब लिया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एकदम जैसे बाहर आ गई उसके जीवन में। जब हम आज्ञाकारी होते, प्रभु के वचन को ग्रहण करते, अचानक से प्रभु हमारे लिए सब बंद द्वार को खोल देता, उस गड्ढे में से हमें निकाल लेगा, उस बंधन में से हमें छुटकारा दे देगा, उन दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से हम आजाद हो जाएंगे। बाइबल बोलती जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता। पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह, जिसे आजाद करे वो आजाद हो जाता है। इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको आजाद कर दे, सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, और यीशु मसीह ही मेरा और आपका प्रभु है, और वो आपको उद्धार देने में सामर्थ्य प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, परंतु परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखे। हालेलुया। उस भाई को जब मैंने बैप्टिज्म दिया, आपको मालूम है उसका ट्यूशन का काम रॉकेट की तरह बढ़ने लगा। हालेलुया। आपको मालूम है जो परमेश्वर के वचन का आदर करेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। देखिए, कई बार जब आप अच्छे काम करते हो ना, लोग आपका विरोध करने लगते। विरोध से कभी नहीं डरना, लोग क्या बोलेंगे कभी नहीं डरना, कभी आपके जीवन में क्या बातें होंगी कभी नहीं डरना, पर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। हालेलुया। वो परमेश्वर सत्यवादी परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो एक घटना ने मेरे जीवन में मुझे पास्टर बना के रख दिया, समझिए। हालेलुया, हालेलुया। वो 3 लोगों को जो मैंने बैप्टिज्म दिया, सुनिएगा, उसमें से 2 लोग अब इस संसार में नहीं है। मैं कई बार रात्रिकालीन प्रार्थना में बोलता हूँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लें, क्योंकि कल हो ना हो। हालेलुया। ये पिक्चर का डायलॉग नहीं है, कल आपके जीवन में आप सूरज देख पाए या ना देख पाए, इसलिए यीशु के पीछे चलना जरूरी है। कल एक बहन का फोन आया,
बहुत देर तक बात हुई और मैंने उसको एक ही बात बोला, एक बाइबल आधारित चर्च में जाना, जहाँ पे पिता का, जहाँ पुत्र का, जहाँ पवित्र आत्मा का सम्मान होता है। अगर आप ऐसी जगह जाओगी, आप अपने जीवन में छुटकारे को निश्चित पाओगे। हमारे साथ जुड़ो, प्लस आप सोचो कि अब मेरे को ऐसी ही जगह बैठना है। हालेलुया। मैं अगर ऐसी जगह पर जाता हूँ, मुझको जहाँ मेरी आत्मा को फ़ील नहीं होता ना, मैं उस स्थान पे जाना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं नहीं चाहता प्रियो। हालेलुया। एक लाइन खींच लो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने एक लाइन खींचा अपने चारों ओर। बोलता, हम राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। आज आप भी बोलो, प्रभु मैं ऐसा कोई भी जगह नहीं जाऊंगा, कोई भी चीज नहीं खाऊंगा, कोई भी जगह पर नहीं बैठूंगा, कोई भी चीज नहीं सुनूंगा गलत। प्रभु मैं आपके साथ संगति करूंगा। आपको मालूम है, और उसने दावाई के साथ बोला, बोले 15 दिन तो हमको चेक कर लेना, हमें साग पात देना, राजा का ठहराया हुआ भोजन नहीं देना, परंतु तू हमें साग पात देना और सबसे चेहरा देख लेना। और आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने खूब चिकन, मटन, पुलाव सारी चीजें खाया था, उनका चेहरा भी डाउन था, और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का चेहरा चमकदार था। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूर है, उसकी उपस्थिति में आप चमकदार हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में चमक को लाता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता है, हमारे जीवन में चंगाई को लाता है, हमारे जीवन में सफलता को लाता है। हालेलुया। इसलिए कभी निराश नहीं होना। जवान बेटों, बेटियों, कभी भी प्रभु आपको नहीं चाहता हारा हुआ देखना। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन में समर्पण करें। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चाल से फिरे। हालेलुया। हालेलुया।